कामदेव सतयुग में होता है या नहीं? रावण के जो 10 मुख दिखाए गए, रावण के जो 10 मुख दिखाए गए, उसमें जो राइट साइड में जिसे वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता कहा जाता है। हाँ जी। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे है उसमें से जो धूम देवता नहीं कहा जाता है, लेकिन काम देवता कहा जाता है। ठीक है। काम देवता क्यों है? क्योंकि कामी कुत्ता पांडवों के साथ जाता है। क्या पांडव जब स्वर्गारोहण किया तो उनके साथ कौन गया? कुत्ता भी साथ में गया। वो फाउंडेशन है। कामदेव स्वर्ग में अगर न जाए तो नई संतति कहाँ से पैदा होगी? देवताओं की पैदाइश कहाँ से होगी? इसलिए बोला है वही है का काम अनंग। कामदेव तो होगा सतयुग में, सतयुग त्रेता में, लेकिन अनंग होगा। वो अंग नहीं होगा जो काम की मार करने वाला है। इसलिए बोला है कि कामदेव सतयुग में होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है। एक प्रश्न आया है, कामदेव कहा जाता है भक्ति मार्ग में, क्या है? देव। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये देव हैं, ये राक्षस हैं, भूत प्रेत है? क्या है? भूत प्रेत हैं, राक्षस है। फिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया कामदेव ने जो इनको देवता की लिस्ट में डाल दिया गया? कामदेव के रूप में इनका नाम बखान होता है। है? अच्छा, नहीं याद आ रहा है? हाँ, पांडवों के साथ कोई कामी कुत्ता भी गया था या नहीं गया था? है? गया था। उसने कुछ पुरुषार्थ किया होगा तब साथ गया था या ऐसे ही चला गया है? जरूर उसने कुछ काम पर जीत पाने का पुरुषार्थ किया है, इसलिए गया। तो शास्त्रों में बात आई है कि ऐसे नहीं है। कामा था कामना सतयुगी नई दुनिया में नहीं होगी, लेकिन दैहिक रूप में दैहिक इंद्रियों का सुख भोगने की कामना नहीं होगी। इसलिए बोला कामदेव तो होगा, लेकिन हुई है कामानंग, काम की मार काटने वाला वो अंग वहां नहीं होगा। इसलिए उसका नाम अनंग देव कहा जाता है तो वही आत्मा। शरीर की बात है, देव को कहा जाता है। हाँ, तो देव को कहा जाता है क्योंकि जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 रूप हैं। ये 5 रूप मुक्ति को पाते हैं या नहीं है? पाते हैं तो वो देव रूप धारण कर लेते हैं। रावण के 10 रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 रूप हैं, पृथ्वी जल वायु और हाँ जी आकाश। ये 5 देवता का रूप हैं। जब तामसी बनते हैं तो असुर बन जाते हैं, और जब सात्विक बनते हैं तो देव बन जाते हैं। इसलिए काम भी देव है। क्या 5 पांडवों के साथ कामी कुत्ता गया या नहीं गया? तो ऐसे नहीं है
कि सतयुग में कामना नहीं होती है। कामना तो होती है, लेकिन किस रूप में होती है? सात्विक रूप में होती है। कर्मेंद्रियों की वासना नहीं होती है, कामना नहीं होती है, लेकिन जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उन्हें ज्ञानेंद्रियों में कामना होती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे देखो, राधा कृष्ण को ध्यान से देखो, उनकी आंखों में क्या कामना है? राधा कृष्ण को देखना चाहती और कृष्ण सिर्फ राधा को देखना चाहता। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती। व्यभिचार का नाम निशान नहीं है, लेकिन कामना तो है। अगर कामना नहीं होगी तो सृष्टि कैसे पैदा होगी?